World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। बगावत का खतरा टल गया। मंजूरी से पहले एक और बजट। बिजली बहरान से अवाम परेशान। 15 साल का हिसाब दें। और बच्चों का धमाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि रूस में बगावत का खतरा टल गया। मलेशिया ग्रुप वैगनर ने मॉस्को की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। वैगनर सरबराह ने अपनी मिलिट्री को कैंप्स में वापस जाने की हिदायत कर दी। बेलारूस के सदर ने निजी मिलिशिया को बगावत ख़त्म करने पर राज़ी किया है। कहा कि खून रेजी नहीं होने चाहिए। वैगनर ग्रुप ने अपने फौजियों की सिक्योरिटी की जमानत पर बगावत तर्क कर दी। रूस में बगावत का खतरा टल गया। मलेशिया ग्रुप वैगनर ने मॉस्को की जानिब पेशकदमी रोक दी। बेलारूस के सदारती दफ्तर से जारी बयान में कहा गया, वैगनर सरबराह ने बेलारूस की तजावीज़ मान ली है। वैगनर ने बदले में अपने जंगजुओं की सिक्योरिटी की जमानत मांगी है। उधर मॉस्को में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। सड़कों पर सिक्योरिटी सख्त, लोगों को घरों में रहने की हिदायत जारी की गई है। रूस में बगावत के बाद यूरोपियन ममालिक में तशवीश की लहर दौड़ गई। फ्रांस ने अपने शहरियों को रूस का सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। रूस ने वैगनर ग्रुप के फौजियों को मिसाइल हमले का निशाना बनाया था। रूसी निजी फौजी कंपनी वैगनर ग्रुप ने इस बात को बुनियाद बनाते हुए फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद किया था। दूसरी जानिब रूस ने वैगनर ग्रुप के सरबराह के इल्जाम की तरदीद कर रूस अपने खोदे गड्ढे में खुद ही गिर रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस में बगावत पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी फौजें जितनी देर यूक्रेन में रहेंगी, रूस पर उतनी ही तबाही लाएंगे। रूसी प्रोपेगेंडे का झूठ अब पोशीदा नहीं रहा। रूसी सदर को भी निशाने पर रख लिया। कहा, लाखों लोगों को जंग में भेजने वाले पुतिन खुद मुसल्लह करदा ग्रोहों में घिरा हुआ है और मॉस्को में अपने हथियारों के मुहासरे में है। खबरों में अब आगे देखिए। तमाम शराइत तस्लीम। रूस में बगावत, व्हाइट हाउस में हलचल। जो बाइडन ने इत्तेहादियों से राब्ता कर लिया। बयान में कहा, रूस की सूरत हाल पर नजर है, ये इनका अंदरूनी मामला है। यूक्रेन के लिए हमारी हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। दूसरी जानिब तुर्क सदर ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता किया और मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। भारतीय फौज की एलओसी पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। सतवाल सेक्टर में कश्मीरी चरवाहों में पर फायरिंग। 2 शहरी शहीद हो गए। शोहदा में अयूब कयूम और 55 साला मोहम्मद कासिम शामिल हैं। पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान कश्मीरियों के जान के तहफ़्फ़ुज़ का मौसर जवाब देने का हक रखता है। भारतीय फ़ौज अपने झूठे बयानिए की तकवीद के लिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। अमेरिका भारत गुज़िश्ता रोज़ के मुश्तरका एलामिया के बाद ये इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ अमल है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कहना है कि भारतीय जारहियत से डरने वाले नहीं हैं। बजट की मंजूरी से पहले ही एक और बजट। हुकूमत ने IMF की शर्तें मानकर बजट में तरमीम कर दी। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस का बोझ डाल दिया। IMF के दबाव पर वज़ीर ख़जाना का पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का इशारा। पेट्रोल 10 रुपए मज़ीद महंगा होने का इम्कान। माहाना 2 लाख से ज़्यादा कमाने वालों को 5,000 रुपये इजाफी टैक्स देना होगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 के बजाय 2% करने का फैसला। प्रॉपर्टी पर टैक्स से मज़ीद 45 अरब की आमदन का तखमीना लगाया गया है। किसान भी नफ़े में आएंगे। खाद पर 5% आयड ड्यूटी से 35 अरब की इजाफी आमदन होगी। बिजली पर सब्सिडी मज़ीद महदूद करने में का भी दबाव। नया फाइनेंस बिल तैयारी के आखिरी मराहिल में है। हुकूमत IMF की शर्त पर महंगाई का नया बम गिराने को तैयार है। 215 अरब के नए टैक्स लगेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ऐलान कहते हैं कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं। मुआहिदा हुआ तो बिस्मिल्लाह वरना गुजारा करेंगे। डील मेडिकल सर्टिफिकेट जैसी है, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक, ADB दीगर आलमी इदारों से मुआहिदा कर सकेंगे। फाइनेंस बिल 2023-24 पेश करते हुए कहा कि टैक्सेस का बोझ तरक्याती बजट पर होगा। टैक्स हदफ 9200 अरब से बढ़ाकर 9,415 अरब रुपए किया जाएगा। पेट्रोल मजीद महंगा होगा। 3 ओहदों पर रहने वालों को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के शरह में इजाफे की अथॉरिटी 9 जून के फाइनेंस बिल में 50 रुपए की इस वक्त लिमिट इम्पोज है और उसको सिर्फ 60 रुपए तक किया जा रहा है। 2023-24 में सुपर टैक्स के हवाले से तजवीज़ की गई हैं। बैंकों से कैश निकालने पर, नकद रकम निकालने पर नॉन फाइलर
उन पर जो 0.6% टैक्स के बारे में भी चंद राय सामने आई, जिसने इसमें खारजी अवामल की वजह से गैर मतवक्को मुनाफा यानी विंडफॉल गेन कमाया हो, जो वफाकी हुकूमत ऐसे असेसी से 50% तक इजाफी टैक्स वसूल करने का इख्तियार देता है। हमने इसे मजीद प्रोग्रेसिव बनाया है। 10% सुपर टैक्स के नफाज के लिए इनकम स्लैब को 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन कर दिया है। PSQCA ने ऐसे इनएफिशिएंट पंखों पर 2000 रुपये टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी थी। नाफ्तुल अमल 1 जुलाई की बजाय 1 जनवरी 2024 से होगा और 6 महीने इसको डेफर कर रहे हैं। IMF कर्ज बहाली प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना मुतहरिक। फ्रांस के शहर पेरिस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से 3 मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म ने IMF के साथ प्रोग्राम को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। IMF ने पार्लियामेंट से मंजूरी से पहले बजट के फ्रेमवर्क पर नज़रसानी का मुतालबा किया। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ाने का इख्तियार काबीना को देने का मुतालबा किया है। सब्सिडी का हुजम कम और वफाकी हुकूमत के अखराजात में कमी का भी कहा है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कौम का जीना मुहाल बना दिया है। शहर कायद में मेंटेनेंस शट डाउन के नाम पर दिन भर बिजली गायब रही। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में शाम को बिजली आई और रात को दोबारा चली गई। BECHS ने भी बिजली की बंदिश ने लोगों की ज़िंदगी अजीरम बना रखी है। शहरियों की हुकूमत से शिकायत, कहा बिजली तो देते नहीं और बिल हज़ारों में दे देते हैं। रियाद के इलाके में 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग है। कोई पूछ-गुछ नहीं है, लावारिसी का समा है। 24 घंटों में 6 घंटे लाइट चलती है। हम जो है ना कुछ काम ही नहीं हो पा रहा। ये जो है UPS पे हम काम चला रहे हैं, मजदूरों की मजदूरी नहीं निकलती, क्या करें हम। हमारे इलाके में तो लोड शेडिंग 20 घंटे से भी ज़्यादा है। एक यहाँ पे हम कारोबार कुछ करके नहीं जाते, दूसरा जब घर जाते हैं घर की लाइट भी नहीं होती और बाहर और बिल ऐसे आते हैं जैसे पहला महीना ख़त्म होता है, दूसरे महीने का बिल फिर शुरू हो जाता है। पानी आने का टाइम होता है उस वक्त तो लाइट बिलखुसूस चली जाती है। रात में बहुत ज़्यादा तंग करती है। बच्चों को सुबह मदरसा जाना होता है, लाइट नहीं होती है। बिजली की फराहमी और कीमत में तवाज़ुन चैलेंज है। बिजली सार्फिन को फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से बचाना है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कम कीमत में बिजली की दस्तयाबी का बहरान है। ईंधन से बिजली की पैदावारी सलाहियत मौजूद है। हर साल बिजली की तलब तेज़ी से बढ़ रही है। अप्रैल 2022 के बाद 3800 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। मिफ्ता इस्माइल नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के नाम खत में लिखा कि इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रहूँगा। पार्टी और हुकूमत में जिम्मेदारियाँ सौंपने पर पार्टी क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। समाजी तौर पर मुनसिफाना और मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाहिशमंद हूँ। सूबाई असम्बलियाँ तहलील ना होती तो हम सियासी अजाब में होते। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा चेयरमैन PTI का अपना टब्बर लंदन में है, भांजा मफरूर है। PTI सरबराह ने इख्तिदार के लिए माओ और बहनों को रुस्वा किया। सियासी तबाही का हल निकल सकता है, लेकिन इसने 14 माह में कभी नहीं कहा कि सियासतदानों के साथ मिलकर मसले का हल निकालें। वो अपने गलत फैसलों की कीमत खुद अदा कर रहा है। माजी में नवाज शरीफ से 3 बार इख्तिदार छीना गया। एक शख्स जो है वो इक़्तिदार छिन जाने की वजह से इतना बेकाबू हो गया, बल्कि मैं समझता हूँ कि बावला हो गया। 4 साल का उसका इक़्तिदार का जो नशा है वो उतर ही नहीं रहा था। कोई शख्स हवा भी तेज चलती थी तो उसको भी गाली देता और आके इस सारे उसकी फ्रस्ट्रेशन का या उसके मौलापन का इख्तिताम जो है वो 9 मई को हुआ। उसने रियासत को चैलेंज कर दिया। वो अपने आप को सियासतदान तो कहता है ना, मैंने सियासतदानों के साथ बैठ के इस मुल्क के मसाइल हल करना। इंतखाबात का मेला सजेगा, आप एक दफ़ा फिर अपना हक इस्तेमाल करेंगे कि आपने इस मुल्क की वतन अजीज की क़यादत जो है किसके हाथ में पकड़ानी है, किसको अता करनी है। मिलिट्री तंजीबात पर हमलों के मुकदमे का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। भुट्टो के अदालती कत्ल और सदारती रेफरेंस का फैसला भी जल्द होना चाहिए। PP रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर हम पर एतबार नहीं किया जा रहा। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे।
जो फौजी तनसीबात हैं या जैसे GHQ है, शोहदा की यादगार है, जैसे जिना हाउस है, उन पे अगर अटैक होगा तो वो तसव्वुर किया जाएगा कि वो रियासत पे हमला होगा। उनको हम सिविल नौयत की बात नहीं कह सकते। ऑलरेडी उनके कवानीन मौजूद हैं। द मैटर इज अगेन इन सब जुडिस बिफोर द कोर्ट, वो भी फैसला आ जाए। IMF की कंडीशनैलिटी मानने के बाद वो वायलेशन थी। उसका नुकसान क्या हुआ कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। मेरा ख्याल है आइंदा वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे। हम कोलिशन पार्टनर हैं गवर्नमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट के अंदर जब हम इत्तेहादी हैं तो हमें मिलजुल कर इत्तफाक राय के साथ फैसला करना होगा। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं बनू से, जहां थाना मीर खेले में की हुदूद में घर पर दस्ती बमों से हमला किया गया है। दस्ती बम फटने से एक शख्स जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक शहरी के घर पर नामालूम अफराद ने 2 दस्ती बम फेंके और किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। मुतासर बताया कि जख्मों और बाकी जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वालों में 2 खवातीन, बच्चे और मर्द शामिल हैं। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं बनू में, जहाँ थाना मीर खेल की हुदूद में घर पर दस्ती बम हमला हुआ है। दस्ती बम फटने से एक शख्स जाँ बहक और 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। शहरी के घर पर नामालूम अफराद ने 2 दस्ती बम फेंके, किसी के साथ कोई दुश्मन नहीं। मुतासरा शख्स का बयान, जख्मों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी होने वालों में 2 खवातीन, बच्चे और मर्द भी शामिल हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अवाम दुश्मन जमहूरियत को जमहूरियत नहीं समझते। अगर आप कराची के बेटे हैं तो 15 साल का हिसाब दें। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सवाल उठा दिया। मुखालिफिन पर लफ्ज़ी गोलाबारी करते हुए कहा कि MQM की बायकॉट की वजह से मुस्तरद शुदा लोग मेयर और डिप्टी मेयर हैं। कराची शहर 4000 अरब से ज़्यादा सरकारी खजाने में जमा करवाता है। हमने पहले दिन ही कहा था, हम ऐसी जमहूरियत को जो धोखा हो, ऐसी जमहूरियत जो जागीरदाराना हो, जो अवाम दुश्मन हो, वो जमहूरियत को हम जमहूरियत समझते नहीं है। MQM की खैरात पे कराची के अंदर मेयर और डिप्टी मेयर आए। अगर आज कराची के मेयर खुद को कराची का बेटा समझते हैं तो 15 साल का हिसाब आपसे मांगा जाएगा। कराची के अमन का मसला यह है कि कराची में पुलिस और चोर दोनों इंपोर्टेड है। मेयर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के गले का कांटा बनेगा, निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे। हाफिज नईमुर रहमान ने कराची बल्दियाती इलेक्शन को आम इंतखाबात की धांधली का ट्रेलर करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है कि मीसाक़ी मईशत से पहले मीसाक़ी करप्शन का हिसाब देना होगा। अगर जरदारी साहब के घरों से डॉलर बरामद होना शुरू हो जाए तो किसी मीसाक़ी मईशत की ज़रूरत नहीं। कराची के मैंडेट पर शब खून मारा गया, इंसाफ ना मिला तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, अपनी 14 सीटों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अगर कराची जैसे शहर में बिल्कुल खुलेआम इस तरह से धांधली की जाएगी और इंसानों को लापता करके, अगवा करके या खरीदो फरोख्त करके जो भी तरीका इख्तियार किया उन्हें वहाँ इलेक्शन के प्रोसेस में आने से ही रोक दिया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि फिर मुल्क भर में इलेक्शन क्या होगा। कराची के मेयर का इलेक्शन जाहिर है कि एक झलक है, एक ट्रेलर है उस पूरी फिल्म का कि जो पाकिस्तान में चलने वाली है। तो अगर आज इसके आगे बंद नहीं बांधा गया, आज कराची के लोगों के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया गया, तो फिर पूरे पाकिस्तान में यही सब कुछ होगा। इसलिए कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के करीब एक बहुत बड़ा एहतजाज इस बात की अलामत है कि अब ये तहरीक पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह फैलेगी। अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि नवाब शाह मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेस में तसादुम हुआ है और हादसे में खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और 70 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। हादसा बांदी के करीब लोजपुर स्टॉप आया है। पुलिस का ये मौक़िफ़ सामने आया है और जाँ बहक और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे में मजीद हलाकतों का खदशा भी मौजूद है। तो आपको बता रहे हैं कि नवाब शाह मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेस में तसादुम हो गया है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, ये मनाजिर भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। हादसे में खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं अब तक और 50 से ज़ायद अफराद के जख्मी होने की इतलात मौजूद है। हादसा बांदी के करीब लोजपुर स्टॉप पर पेश आया है और जाँ बहक और जख्मियों को हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का ये मौक़िफ़ सामने आया है और नवाब शाह हादसे में मजीद हलाकतों का खदशा भी मौजूद है।
पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। नवाबशाह मेहरान हाईवे पर 2 मुसाफिर कोचेस में तसादुम हो गया है और हादसे में खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 50 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए हैं और मजीद हलाकतों का खदशा भी मौजूद है। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मंजूर से। मंजूर, बताइएगा ये हादसा किसकी गफलत के बाइस पेश आया? जी आज सुबह जो है अफसोसनाक हादसा नवाबशाह के करीब बांदी का इलाका है और ये बलोचपुर का स्टाफ है जहाँ पे ये मकाम पे हादसा पेश आया है। ये हादसा सबसे पहले तो ये तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया है। 2 मुसाफिर कोचें थी, जो एक मुसाफिर कोच थी वो कराची से पेशावर जा रही थी और दूसरी जो कोच थी वो पेशावर से कराची जा रही थी। जो आमने सामने ये तसादुम हुआ जिसके बायस अब तक की जो इत्तलात है 6 खातून समेत जो वो 6 अफराद जो वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 40 से ज़ायद जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हैं। ज़ख्मी और जो कुछ जाँ बहक होने वाले लोग हैं उनको मकामी अस्पताल जो बांदी है उसके मकाम पे दौड़ है और नवाबशाह जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। अभी जब तो रेस्क्यू का अमल है वो 1122 की जानिब से जारी है और इस वक्त जो है जख्मी और जाँ बहक होने वाले उनको जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा, ये भी बताते चलिएगा मंजूर कि जो जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है उनमें से कितनों की हालत तशवीशनाक है? जी जो रेस्क्यू ज़राए उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि जो तसादुम हुआ इतना ज़ोरदार हुआ है कि जो मुसाफिर कोच हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जाँ बहक होने वालों अफराद की जो तादाद है वो बढ़ सकती है। ठीक है, रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद में इजाफा भी हो सकता है। मंजूर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून ने जो ज़बानी वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। सिंध को 80% फेडरल ट्रांसफ़र पर इन्हिसार करना पड़ता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाला रजा के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। जो हमारी डिमांड्स थी वो हमारे सूबे के लोगों के लिए थी और इस वजह से थी कि जो उन्होंने हमसे ज़बानी कलामी वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। हमें फाइनेंशियली 80% डिपेंड करना पड़ता है फेडरल ट्रांसफ़र पर। पीटीआई ने वोट जमात इस्लामी को डाले हैं, हमें नहीं डाले, तो हमें भी ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने जमात इस्लामी को दिए उन्होंने उन्हें क्या दिया। फैसलों पे अमल ना होने की बात है, ये तो पीटीआई के दौर में शुरू हो गया था। यूसुफ रजा गिलानी को गलत घर भेजा गया और नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन पीटीआई को फिर तलब कर लिया है। तोशाखाना केस में 26 जून को पेश होने की हिदायत जारी कर दी गई है। बुशरा बीबी भी 26 जून को तलब। 190 मिलियन पाउंड के केस में पूछगिछ होगी और चेयरमैन पीटीआई को भेजे गए नोटिस में नैब का ये कहना है कि बतौर वज़ीर आज़म आपने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कुछ सरकारी तोहफ़ों का फ़रोख्त किया है और आपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है। आपको 23 जून को भी तलब किया गया लेकिन आप पेश नहीं हुए। यहाँ आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता हो जाने पर यूनान में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी इंतहाई गमज़दा है। एथेंस में मरने वालों की याद में शमएं रोशन की गई हैं। यूनानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे लापता और गुमशुदा हो जाने वाले पाकिस्तानियों की याद में शमएं रोशन की गई हैं। हादसे में मरने वाले पाकिस्तानियों के लिए दुआ की गई है। एथेंस के मरकज़ में उनके लिए फूल रखे गए हैं। पाकिस्तानियों समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की है। हादसे के बाद यूनान में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से पहला प्रोग्राम था। यूनानी के समंदर में कश्ती को डूबने से बचाया जा सकता था। यूरोपियन यूनियन की बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रैंकस का दावा। कहा यूनान ने तारकीन वतन की कश्ती को डूबने से कबल निगरानी की पेशकश को नज़रअंदाज किया था। यूनानी हुकूमत दावे से मुतालिक रद्द-ए-अमल से गुरेज कर रही है। हादसे में समंदर की नज़र हो जाने वालों की याद में यूनान में शमें रोशन की जाएंगी। कुछ बेहतर मुस्तकबिल की आरजू, कुछ दौलत के पुजारियों का जुल्म और कुछ यूनानी हुकूमत की बेहिसी, सबने मिलकर कई खानदानों के चिराग गुल कर दिए। यूनानी हुकूमत फौरी रद्द अमल देती तो कश्ती को हादसे से बचाया जा सकता था। यूरोपीय यूनियन की बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रंटेक्स का दावा। यूरोपीय एजेंसी का कहना है कि उनका तैयारा जब रीफ्यूलिंग से वापस आ रहा था तो उसने डूबने वाली कश्ती की बैनुल-अक़वामी पानियों में मौजूदगी की निशानदेही की थी। कंपनी के मुताबिक यूनानी कोस्ट गार्ड्स को कश्ती की निगरानी के लिए तैयारा दोबारा भेजने की पेशकश भी की गई थी, ताहम यूनानी हुक्काम की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। यूनान ने तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े पर फौरी कार्रवाई न करने के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। एक बयान में कहा गया है कि कश्ती में सवार अफराद ने कोस्ट गार्ड्स को कहा था कि इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए ताकि वो इटली पहुँच सकें। सारी पाबंदियां, गिरफ्तारियां और कार्रवाइयां सब बेकार।
सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाने वाले सफ़ाक हैं आज़ाद। इंसानी स्मगलर्स का धंधा जारी है। इटली पहुंचाने का धोखा देकर कई अफराद को लिबिया पहुंचा दिया गया है। लिबिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने मज़ीद 34 पाकिस्तानियों को कश्ती में सवार होते हुए पकड़ लिया है। पकड़े गए पाकिस्तानियों का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद से बताया जाता है। फुटेजेस बोल्ड न्यूज़ को मौसूल हो गई हैं। नौजवानों को एजेंट्स ने चंद रोज़ कबल विजिट वीज़ा पर लीबिया भिजवाया था और लिबियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम अफराद को जेल मुंतकिल कर दिया है। टाइटैनिक दिखाने वाली टाइटन कैसे तबाह हुई, तहकीकात जारी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में कंपनी के दफ्तर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माहिरीन ने ओशन गेट के सरबराह को वाज़ेह किया था कि तुम्हारी कोताहियों के बायस लोगों की जानें जा सकती हैं, जिस पर टाइटन के सरबराह ने जवाब दिया कि ये सब मेरी तजलील कर रहे हैं। अमरीका और कनाडा ने वार्निंग नज़रअंदाज किए जाने की तहकीकात शुरू कर दी। टाइटन आबदोज़ में आखिरी वक्त में सफ़र से इनकार करने वाला खुशकिस्मत अमरीकी ताजर सामने आ गया है। एक चैट में जे ब्लूम नामी ताजर कहते हैं कि उन्हें जब ये बताया गया कि आबदोज़ को वीडियो गेम खेलने वाले एक मामूली कंट्रोलर से चलाया जाएगा तो उसी वक्त उन्होंने इसमें जाने से इनकार कर दिया। जे ब्लूम का कहना था कि उन्हें सफ़र से कबल आबदोज़ का मुआयना करवाया गया है और उन्हें मालूम हुआ कि आबदोज़ की साख्त और बनावट इंतहाई कमज़ोर है। आज जब हम शहजादा दाऊद और उनके बेटे की तस्वीर देखते हैं तो खौफजदा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके बेटे समेत सफ़र की पेशकश की गई थी। पेशावर से 30 किलोमीटर दूर सब डिवीज़न हसन खेल में पाक फ़ौज के तरक्याती मंसूबे 2013-14 में पाक फ़ौज ने ऑपरेशन करके इलाके को महफूज बनाया। ऑपरेशन के बाद पाक फ़ौज ने अमन व अमान, तरक्की व बहाली का आगाज़ किया। 30 से ज़ायद रिहेबिलिटेशन सेंटर्स मंसूबे कायम किए। सेहत के मराकज़, पानी की स्कीम, 14 स्कूल, 6 वेटरनरी सेंटर शामिल हैं। बिल्डिंग खराब हो दिन पास पाक फौज रागलो मुझे बिल्डिंग मंजूर करो अजी की ढेर बेहतरीन सहूलियात दी, सोलर सिस्टम दी, बो सिस्टम दी, वेटिंग एरिया दा पाकी नवाम तो ढेर खुली भी सहूलियात मिलावेगी, आवाम ढेर खुशहाल। इस गाँव वालों को बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत का सामना था। ये लोग उधर पहाड़ों में जाया करते थे और चश्मों से पानी लाया करते थे। पाक आर्मी ने यहाँ विजिट किया और यहाँ की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखती हुई हमारे लिए एक पानी का स्कीम मंजूर करवाया। अब एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोग इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। गाँव वाले हम सब पाक आर्मी के बहुत शुक्रगुजार। खबर हसन हेल सब डिवीजन की दहशतगर्दी अनासर वगैरह दल के जमुंगा पाक आर्मी रावस्तला वागो डिप्रेशन और हालात सारा अर्स टिकड़ू सड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान शुरू ओदी सरा सरा कलिमी ढांचे कोशिश दाव को चगाई कलिमी ढांचा उधरा वाला दा पसमान द इलाका दे ढेर गरीब फलक दल के सबक वही दूसरा नूर प्रोजेक्ट जमदी वो मुदुना दा तवको दी चगुन मुतम दे तालीम सरवर मदद की मुगा ढेर ज्यादा शुक्रिया द को दे पाक आर्मी चिदिरालो मु सरदा तावन को। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज गैर मियारी अद्वियात की वजह से दुनिया भर में बदनाम है। जहरीली भारतीय दवा ने 18 उज़्बेकिस्तानी बच्चों को जान ले ली है और इंडोनेशिया में 99 बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने भारत से अद्वियात दरामद पर पाबंदी आयद कर दी है। गैम्बिया में भारतीय दवा के इस्तेमाल से 69 बच्चे हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय कंपनीज ने अमवात छुपाने के लिए $60,000 की रिश्वत दी। बरतानिया के शहर लीड्स में एशियन म्यूज़िक फेस्टिवल 2023 का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में हर रंग व नस्ल के अफराद ने पाकिस्तानी सकाफत को पसंद किया और दाद दिए बगैर न रह सके। 19 घंटों पर मुहित लाइव म्यूज़िकल फेस्टिवल में पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मर्दों ख़वातीन समेत बच्चों ने मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत लिबास ज़ेबतन करके फेस्टिवल की रौनक को दुबाला कर दिया। म्यूज़िक फेस्टिवल में पाकिस्तान के मारूफ कव्वाल शाह मर्दा ने दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस पेश करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइज़र ने बताया फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तानी सकाफत को फरोग देना है। किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए हैं। पॉप मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह बनने वाले माइकल जैक्सन ने सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूजिक एल्बम से नाम कमाया। लाउडमाउथ, डेडपूल और वुल्वरीन मिलकर मुश्तरका दुश्मन से लड़ने को तैयार। हॉलीवुड फिक्शन फिल्म डेडपूल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है।
उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।